हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइस आप सभी का स्वागत है मैथ्स फार्मूला रिवीजन सीरीज़ में। तो गाइस इस सीरीज़ में हम लोग चैप्टर वाइज फार्मूले का रिवीजन करेंगे। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तब होगी जब आप एग्जाम देने जा रहे हो। अगर आप इसका एग्जाम जैसे कल है, एक दिन पहले समझ में नहीं आता पढ़ें क्या, ठीक है, तो आपका सीधा सा एक वर्क होना चाहिए कि आप चैप्टर वाइज फार्मूले रिवाइज कर लीजिए। जिस भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ चैप्टर देखिए। जैसे आपका अलजेब्रा है तो अलजेब्रा से अगर जो आप इन फार्मूले को रिवाइज कर लेते हैं तो 2 से 3 नंबर आपका कन्फर्म हो जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला पर होते हैं। तो चलिए, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, बस डायरेक्ट फार्मूला रिवीजन है। पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हम लोग अलजेब्रा करेंगे, इसके जस्ट बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा। ऐसे ही सारे टॉपिक को हम लोग करते चले जाएंगे। इसको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जल्दी, ठीक है। पहला आज हम लोग का पार्ट 1 है, चलिए देखते हैं। देखिए जैसे अलजेब्रा में आपका इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, a³ + b³ - 3abc वाले फार्मूले से। तो देखिए ये किसके किसके बराबर होता है। ये आपका पार्ट या ये आपकी सीरीज तभी बेनिफिशियल होगी जब आप चीज़ों को पढ़े होंगे, है ना। तो चलिए, जैसे इंपॉर्टेंट है आपका a³ + b³ - 3abc। ये क्या किसके किसके बराबर होता है? तो ये होता है a + b + 3 1 ब्रैकेट a² + b² + c² - ab - bc - c। इसी की एक कंडीशन होती है, अगर a + b + c की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर 0 हो तो मल्टीप्लाई में है 0, कंप्लीट 0 हो जाएगा। मतलब a³ + b³ - c³ - 3abc की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और -3abc को इधर भेज देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं a + b का होल स्क्वायर नहीं लिया हूँ, a - b का होल स्क्वायर नहीं लिया हूँ, इतना तो मैं मान के चलता हूँ आपको पता होगा, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, और माइनस में -2ab हो जाएगा। a² - b² होता है a + b इन 1 ब्रैकेट a - b। अगला इसी के इक्वल होता है बाबू, इस पर भी कभी होता है a b c बड़ा दे दिया, जैसा a 2 2 3 और b दे दिया 3 6 7, ऐसे c की वैल्यू खूब बड़ी सी दे दे और आपसे ये पूछ लेता है। तो कुछ लोग इसमें वैल्यू पुट करके निकालते हैं, काफ़ी टफ पड़ता है। बल्कि ये फार्मूला याद करिए, a 1/2 a + b + c इस होल स्क्वायर b - c का होल स्क्वायर c-। सेकंड हो गया। थर्ड पे आओ, इसी के इक्वल होता है। ये अपने अपने डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो जैसे अब कहीं कहीं आपको a + b + c 0 दे देगा तो आपको डायरेक्ट ये यूज कर लेना है। कहीं दे देगा a b c बड़ा दे देगा, कहीं ऐसा होगा कि आपको a + b + c पता होगा, a b पता होगा, b c प्लस, तो ये फॉर्म आप यूज कर लीजिए, ठीक है। तो a + b + c 1 ब्रैकेट a + b का c का होल स्क्वायर माइनस 3ab + bc + c, 3 बाहर है, ठीक है। चलिए, और अब ये फॉर्म खत्म, ये 3 फॉर्म में बनता है। अगला, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको 110% अलजेब्रा के अगर पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं। अगला जैसे ये पूछ ले a² + b² - ab - bc - c, तो ये किसके बराबर होता है? तो ये देखो, इसका होल स्क्वायर आप ऑलरेडी जानते ही हो, माइनस उसमें से 3ab + bc + c है। ये पता है, ये पता है, ये पूछा जाएगा। तो अब बैठ के चाहे निकालो और चाहे तो ये फार्मूला से आप निकाल लो, ठीक है। ये भी फार्मूला होता है। नेक्स्ट यही चीज़ इसके भी इक्वल होता है, a b c तीनों अलग अलग दिए हूँ तो ऐसे पूछा जाता है। तो 1/2 a - b का होल स्क्वायर b - c। अभी आप इसको सॉल्व करें, जैसे a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है पता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। उसमें 2 ये एक माइनस वाला हो जाएगा तो माइनस वाला बच जाएगा, उससे देखिए माइनस वाला बचे, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा प्रूफ पे जाने की जरूरत नहीं, बस आप जानते रहिए कि गो थ्रू हो जाइए। चलिए नेक्स्ट, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं कहीं आपको दे देता है a + b पता होता है एंड ab पता होता है, ठीक है। तो आपसे a और b की वैल्यू पूछ लेता है। तो अगर a + b बाबू पता है तो a - b अगर मैं आपको दे देता हूं तो आप दोनों को सॉल्व कर लोगे, a भी निकाल लो जाओगे, कट कर दोगे डायरेक्ट b भी कर। लेकिन अब पता नहीं होता कि a - b कैसे निकलेगा, तो इसके लिए ये फार्मूला होता है। a - b का होल स्क्वायर, a + b पता है, a b आपको पता है, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, होल स्क्वायर लगा के, तो आपको a - b पता चल जाएगा। a + b पता है, a - b पता है, डायरेक्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो बनता है, अगला कहीं कहीं रहेगा बाबू आपको कि x + 1/x की वैल्यू 1 दे देगा और आपसे x⁻6 पूछेगा, x⁻7 पूछेगा, x⁻5 करके ऐसे करके सबको ऐड करके पूछा है। SSC वगैरह में पूछा जाता है ज़्यादातर। तो उस हिसाब से अगर x + 1/x की वैल्यू 1 है तो x³ की वैल्यू -1 होती है, डायरेक्ट आपको दिमाग में रखना है। उसी तरह x + 1/x की वैल्यू √3 है तो x⁻6 की वैल्यू -1। आओ याद करा देता हूँ। देखो यहाँ पे √3 बड़ा है और यहाँ पे 1 छोटा है, तो दोनों जगह x + 1 है। तो जब 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी है? -1 है। x³ की वैल्यू मतलब देखो, और यहाँ पे x + 1/√3, ये छोटा तो पावर छोटी, ये बड़ा तो पावर बड़ी, ठीक है। यहाँ 3 है और यहाँ क्या है? 6 है। यहाँ 1 है, यहाँ √3, तब ये छोटा तो पावर छोटी, ये बड़ा तो पावर बड़ी, 3 से तो बड़ी यही पावर ना। चलो अगला, ये फॉर्म आपको दिमाग में रखना। अच्छा ये भी मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर x + 1/x की वैल्यू a है तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? a² - 2। आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, आप लोग पढ़े
भी होंगे। नहीं पता है आप स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, मेरी बात समझ रहे होंगे, अगर क्योंकि आपका कल एग्जाम है, ठीक है, ये मान के आपको वीडियो में बना रहा हूँ कि आपका कल एग्जाम है। 5 अगर पता है बाबू तो 5 कैसे आता है, 3 और 2 के मल्टीप्लिकेशन के जाता है, तो 2 का स्क्वायर 3 का, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। लेकिन इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा बच जाता है, जब मल्टीप्लाई करोगे उसको माइनस कर दो, डायरेक्ट 5 वाला बच जाएगा। 7 वाले के लिए 7 किससे आता है, तो 7 आपको अच्छे से पता है 3 और 4 के मल्टीप्लाई से 7 आ जाता है, पावर ऐड हो जाती है तो 3 + 4 हो जाता है। बट होता क्या है कि इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक टर्म बच जाता है, तो इस टर्म को क्या कर दो, माइनस कर दो, काम खत्म। चलो, तो एक पार्ट हम लोगों ने कर लिया। दूसरा इस टाइप का इस पे क्वेश्चन बन जाता है लीनियर इक्वेशन पे, अलजेब्रा में काफ़ी क्वेश्चन बनता है पेयर ऑफ। तो ये दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। लीनियर पेयर क्यों है, क्योंकि 2 इक्वेशन है। लीनियर क्यों है, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, ठीक है। इक्वेशन आपको पता है, कांस्टेंट C1 C2 है और A1 B2 ये सब कांस्टेंट है x और y के। इसमें कंडीशन होता है कि पूछ लेता है कि बताओ इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या फिर कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। तो कंडीशन खाली चेक करनी होती है। आप खाली A1/A2 आपको ऐसे पता रहेगा कोई भी इक्वेशन, जैसे x + y + 7 = 0 और -x - y + 3 = 0। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है, 1/-1 है ना। ये A1 का मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट, और A2 का मतलब क्या, दूसरा कोफिशिएंट, तो 1/-1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू ऐसे ही आप B1 अपॉन क्या निकाल लीजिए, हाँ B2 छूट गया, B2 निकाल लीजिए। और देखिए अगर A1/A2 B1/B2 की वैल्यू बराबर नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा इन्हीं दोनों को निकालने पर। अगर तीनों आपस में बराबर मतलब A1 A2 B1 B2 के बराबर है लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है तो नो सोल्यूशन, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। और ये जो बना है उसका मतलब लाइन जो होंगी इंटरसेक्ट, क्योंकि आपको पता है इंटरसेक्ट जब लाइन करती हैं तभी वो जो पॉइंट इंटरसेक्शन होता है वही x और y की वैल्यू होती है। तो यूनिक सोल्यूशन मतलब खाली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और अगर यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, नॉट इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, मतलब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी और यहाँ पे पैरेलल हो जाएंगी। अच्छा, और अगर तीनों आपस में बराबर, तीनों आपस में मतलब सब बराबर, मतलब कोई चीज़ बड़ी हो रही है और बड़ी हो रही है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा और लाइन जो हो जाएंगे कोइंसिडेंट हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आप समझिए। नेक्स्ट आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, मैक्सिमम वैल्यू, हाँ इस पर क्वेश्चन पूछा गया एक दो बार, इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको b² - 4ac/2 ये दिमाग में बैठा के रखना है। अच्छा, यहाँ पे d होता है डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट हो जाती है और डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि एक इक्वेशन देगा, कहेगा कि बताओ इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, डिफरेंट होंगे, ये सब दिमाग में रखना होता है। तो इसके लिए आपको सिंपल दिमाग में रखने के लिए अगर d की वैल्यू >0 मतलब 1 2 3 4 5 आ जा रही है तो रूट्स रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। d क्या है, b² - 4ac। अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। <0 मतलब निगेटिव अगर आ जा रहा है d की वैल्यू तो इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब निगेटिव होगा बाबू तो रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव का मतलब आपका हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के, में आप आगे पढ़ेंगे उसमें कोई मतलब ही नहीं है जानने का, बस इतना जानो कि इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। इसी में जैसे इसकी 2 पावर 2 है ना, तो इसके 2 रूट्स होंगे, वो दोनों रूट्स अगर एक अल्फा मान लें और दूसरा बीटा मान लें तो इनके बीच रिलेशन क्या होता है, दिमाग में बैठा लो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a। आई थिंक चीज़ें विजिबल होंगी आपको। हाँ, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, c/a हो जाती है। ये भी आपको दिमाग में बैठाए रहिएगा, कभी कभी दोनों रूट्स का सम दे देता है, मल्टीप्लिकेशन दे देता है। 3 पे जाता नहीं है और मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं 3 पे भी बता दूंगा, बट 3 पे जाता नहीं है ज़्यादातर। अगला बाबू ये इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, तो इस बात को आपको दिमाग में रखनी है। गर्मी से हालत एकदम ख़राब है। जैसे देखो x⁻n दे देगा, अब एग्जांपल में बताऊंगा। x⁻n दिया है प्लस x1/x⁻n दिया है और p = p दिया है, तो आपसे माइनस वाला अगर जो पूछ रहा है, ठीक है, अगर प्लस दिया है माइनस वाला पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे p² की वैल्यू माइनस और 4 कर देनी है। समझ में नहीं आया होगा, इसी वजह से एग्जांपल में जरूर लिख दिया हूँ। जैसे स्क्वायर दिया है और सम दिया है, स्क्वायर का सम दिया है 11, तो स्क्वायर का डिफरेंस पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 11² - 4। अभी यहाँ माइनस दिया होता, यहाँ प्लस होता, तो यहाँ क्या कर देते, प्लस दे देते, बस काम खत्म, इतना ही है। दूसरा एक क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है, नंबर ऑफ बाइपैड, मतलब जैसे आप देखे होंगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ मतलब जीव जंतु हैं एक जगह मतलब खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे
नंबर ऑफ हेड इतने हैं, लेग इतने हैं, तो 2 पैर वाले कितने होंगे, इस हिसाब से पूछा जाता है। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है 4 इंटू नंबर ऑफ बाईपैड निकालने का। और बाईपैड मतलब जिनके 2 पैर हैं, और अगर जो मतलब 4 पैर वाले निकालना हो तो टोटल में से बाईपैड को माइनस कर देना, आ जाएगा। तो बाईपैड का फार्मूला होता है 4h माइनस एल। एच क्या है हेड, एल क्या है लेग, अपॉन 2, काम खत्म। ओके, दूसरा फार्मूला हो टोटल हैंडशेक, मतलब कोई पार्टी में जाते हैं, इतने लोग प्रेजेंट हैं, एक लोग एक से हाथ मिलाते हैं, इस हिसाब से क्वेश्चन बनता है। तो टोटल हैंडशेक का फार्मूला होता है x माइनस 1/2, जहां पे x क्या होता है पर लोग पार्टी में, x की वैल्यू क्या है पार्टी में लोग, तो इसका फार्मूला ये हो जाता है। ठीक है, एक फार्मूला, 2 फार्मूले और होते हैं जो आपके कहीं कहीं पूछ लिए जाते हैं, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं। देखो, जैसे एक पूछ लिया जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, कहीं कहीं यूज में होता है, तो इसका होता है बाबू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये हो जाता है, एंड दूसरा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी इन 1 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। मैं फिर से रिवाइज करा दूं, जब यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, बाकी सब जगह प्लस, और जब यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, एक जगह ए बी में क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है। बस इतने आपके अलजेब्रा के फार्मूले अगर जो आप देख के जा रहे हैं, अलजेब्रा आपके सिलेबस में है एग्जाम देने वाले में, तो गारंटी है कि यहाँ से आपको 2-3 नंबर पक्के हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ थम्स अप करके कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये चीज़ लगातार काफ़ी दिनों बाद वीडियो स्टार्ट किया हूँ, बट कुछ नया करके आपके सामने दिखाऊंगा, और बस आप लोग के सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो अगली आप लोग कौन सा टॉपिक चाहते हैं जिस पे फार्मूले होने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मैं अभी जस्ट आपका कमेंट भी देखूंगा और अपने अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।